अस्सलाम वालेकुम छठी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज हम इस्लाही उर्दू ग्रामर का सबक नंबर 7 मुतज़ाद अल्फाज पढ़ने जा रहे हैं। ये सबक आपकी किताब इस्लाही उर्दू ग्रामर सफ़ा नंबर 37 पर दिया गया है। इसका उन्वान है मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद कहते हैं ज़िद को, जिसको हम इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं, उर्दू में हम इनको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं या अज़दाद कहते हैं। और कुछ अल्फाज जो यहाँ पे दिए गए हैं उनके अज़दाद भी लिखे हैं, और कुछ अल्फाज और दिए गए हैं, इनके अज़दाद हमें लिखने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ जो दिया गया है वो है दुश्वारी। दुश्वारी यानी मुश्किलात को हम दुश्वारी कहते हैं। ये लफ्ज़ यहाँ पे दिया गया है और इसकी अज़दाद हमें लिखनी है। इसकी ज़िद क्या आएगी? वो है आसानी, यानी दुश्वारी की अज़दाद में आएगा आसानी। इसके बाद है दूसरा लफ्ज़ गरीबी। गरीबी की ज़िद आएगी अमीरी। इसी तरह है तीसरा लफ्ज़ ज़मीन। ज़मीन की ज़िद आएगी आसमान। और चौथा लफ्ज़ है बेवकूफ़। बेवकूफ़ कहते हैं जो नासमझ होता है, और इसकी ज़िद आएगी समझदार। समझदार वो शख्स होता है जो हर किसी की बात समझता है। और इसके बाद है लफ्ज़ कहना। कहना, उसकी ज़िद आएगी सुनना। और इसके बाद है लफ्ज़ रोनाई। रोनाई रोना की हासिल मज़दर है। रोना जो है वो मज़दर है, और आपको मालूम होगा कि हासिल मज़दर एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसमें मज़दर का असर पाया जाता है, और ये रोनाई जो है इसमें रोने का असर पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि रोनाई जो है रोना का हासिल मज़दर है। और रोनाई की ज़िद आएगी हंसी, और हंसी लफ्ज़ जो है ये हंसना का हासिल मज़दर है। और रोना की ज़िद आएगी हंसना, रोनाई की ज़िद आएगी हंसी। इसके बाद है लफ्ज़ ईमानदार, और इसकी ज़िद आएगी बेईमान। इसके बाद है लफ्ज़ अच्छाई। अच्छाई की ज़िद आएगी बुराई। और एक लफ्ज़ है खूबसूरत। खूबसूरत की ज़िद आएगी बदसूरत। ये बदसूरत जो है ये खूबसूरती की ज़िद है। इसके बाद है लफ्ज़ अक्लमंद। अक्लमंद की ज़िद आएगी बेवकूफ़ यानी नासमझ। इसके बाद और कुछ अल्फाज जो यहाँ पे दिए गए हैं उनकी हमें ज़िद लिखनी है, उन अल्फाज के हमें अज़दाद लिखने हैं। ये लफ्ज़ है कमज़ोर। कमज़ोर लफ्ज़ है, इसकी ज़िद आएगी ताकतवर। यहाँ पे हम लिखते हैं ताकतवर। ताकतवर कमज़ोर की ज़िद है। इसके बाद है लफ्ज़ खुशहाल। खुशहाल की ज़िद आएगी बदहाल। और इसके बाद है लफ्ज़ जवाब। जवाब की ज़िद आएगी सवाल। और इसके बाद है लफ्ज़ बीवी। बीवी की ज़िद आएगी मियाँ। और अच्छी की ज़िद आएगी बुरी। साफ, और एक अल्फाज जो यहाँ पे है इसका हमें इसकी ज़िद हमें लिखनी है। साफ की ज़िद आएगी नासाफ या गंदा भी हम कह सकते हैं। साफ की ज़िद आएगी नासाफ या गंदा भी आ सकता है यहाँ। इसके बाद ये लफ्ज़ सर। सर की ज़िद आएगी पाँव। और जड़ की ज़िद आएगी नोक। पकड़ना। पकड़ना की ज़िद आएगी छोड़ना। सही की ज़िद आएगी गलत। कुछ और अल्फाज यहाँ पे हैं। एक लफ्ज़ है वसी। वसी जिसको हम इंग्लिश में वास्ट कहते हैं, इसकी ज़िद आएगी तंग। वसी की ज़िद आएगी तंग। इसके बाद है लफ्ज़ मुर्दा। मुर्दा, इसकी ज़िद आएगी जिंदा। जिंदा यहाँ पे हम लिखेंगे। और महल। महल की ज़िद आएगी झोंपड़ी। झोंपड़ी महल की ज़िद आएगी।
बादशाह, बादशाह की जिद आएगी फकीर, फकीर, फकीर बादशाह की जिद आएगी। आगे की जिद आएगी पीछे, पीछे। नजदीक, नजदीक यानी करीब जिसको हम कहते हैं, इसकी जिद आएगी दूर। और ऊपर की जिद आएगी नीचे, नीचे ऊपर की जिद आएगी। पैदाश की जिद आएगी मौत, मौत पैदाश की जिद है। तो इस तरह हमने ये मुतज़ाद अल्फाज जो सबक नंबर 7 आपके इस्लामी उर्दू ग्रामर में दिया गया था, ये हमने मुकम्मल किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।